नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में, जिसमें आज हम लोग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों की बात करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के नागरिकों या संस्था के अलावा जो विभिन्न राज्यों के, उन्हें भी ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया जाता है। तो लीजिए, पहले पुरस्कार की बात करते हैं। महात्मा गांधी सम्मान, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, जिसमें 10 लाख रुपए की राशि है दी जाती है। और ये गांधी विचार दर्शन है, तो जो गांधीवादी विचारधारा है उसके लिए एक किसी संस्था को दिया जाता है। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? गांधी जी की 125वीं जन्म वर्ष में, और इसे 1995 में स्थापित किया गया। ठीक है। इसके बाद जो इसकी डिटेल में बात करते हैं किसे किसे दिया गया, तो यह बात का पहला पुरस्कार दिया गया था कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट इंदौर को दिया गया 1995 में। और जो आखिरी वाला दिया गया जो 2018 में, तो जो लोकायुक्त संस्था है पुणे को दिया गया था। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले पुरस्कार की। तो मैं लीजिए, क्या है? राष्ट्रीय कबीर सम्मान। ठीक है। इसमें 3 लाख राशि है। ये भारतीय भाषाओं की कविता के लिए, यानी भारत की जो भाषा है 22 भाषा, उसमें दिया जाता है। तो ये इसे 1986 से दिया गया। और साहित्य और सृजनात्मक कलाओं में, साहित्य और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। जो श्रेष्ठ कार्य किया जाता है उन्हें देते हैं। तो इसके बारे में भी किसे किसे दिया गया ये देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला पुरस्कार श्री गोपाल कृष्ण अडिग को दिया गया था 1986-87 में। और जो आखिरी का पुरस्कार दिया 2016 का श्री के शिवा रेड्डी हैदराबाद को। देखिए दोस्तों, इसमें शुरुआत के और आखिरी के प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर 2012 से लेके जो आखिरी तक, या फिर 1 2 3 शुरुआत वाले पूछे जाते हैं। बीच वाले बहुत इतने महत्वपूर्ण नहीं रहते, फिर भी आप नोट कर लेना। तो अगले बात उसकी बात करते हैं सम्मान की। तीसरा सम्मान है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। ये 1980 से दिया जाता है। इसकी राशि 2 लाख रुपए है, और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं हम लोग। ये ग्वालियर ज़िले में आयोजित किया जाता है 4 दिसंबर माह में हर साल, और 4 दिन तक चलता है। तो जो ग्वालियर के पास में बेहद गांव है येरा, यहाँ पर जो तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। और इसे मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। और जो तानसेन का मकबरा है वहाँ पर आयोजित किया जाता है। और ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। तो ग्वालियर की बात करते हैं, तो ग्वालियर का नाम है, पुराना नाम गोपांचल और वत्स है। ये ध्यान रखिए, प्रश्न भी आता जाता है ग्वालियर के पुराना नाम क्या है, प्राचीन नाम। तो गोपांचल और वत्स ग्वालियर का पुराना नाम। अगले सम्मान की बात करते हैं हम लोग। उससे पहले ये किसे किसे दिया गया ये देख लेते हैं। देखिए, इसमें पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, ये 1980 में दिया गया इन्हें पहला पुरस्कार। और आखिरी की बात करें 2018 की, तो डॉक्टर मंजू मेहता अहमदाबाद को दिया गया था। ठीक है। और इसे डिटेल में आपको मैं इसके PDF आवश्यकता है तो मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं भिजवा दूंगा आप तक। इसके बाद अगले की बात करते हैं हम लोग, अगले सम्मान की। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1983 से दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दिया जाती है। और यह प्रसिद्ध शास्त्रीय संस्कृत लेखक कालिदास के नाम पर रखा गया है। उन्हें 1980 में दिया गया। और यह दिया जाता है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, प्लास्टिक कला आदि के क्षेत्र में ये दिया जाता है। इसके बारे में जिसे दिया गया वो बात करते हैं हम लोग। देखिए, 1980 में पंडित सेमन गुड़ी श्रीनिवास अय्यर को दिया गया था। और जो आखिरी वाला दिया गया 2012 में सुश्री परवीन सुल्ताना मुंबई को दिया गया। इसके बाद अगले सम्मान की बात करते हैं हम लोग।
राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, ये 1983 से दिया जा रहा है। इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और यह बात आदिवासी लोक कला के लिए दिया जाता है, पारंपरिक कलाओं के लिए उत्कृष्ट जो कार्य करते हैं उन्हें दिया जाता है। ये आदिवासी कला ही होना चाहिए इसलिए। और इसमें 3 वर्ष में 2 बार प्रदर्शनकारी कलाओं को और 1 बार रूपांकर कलाओं को दिया जाता है। देखो 3 वर्ष में होता है, 3 वर्ष में 2 बार प्रदर्शनकारी कलाओं में दिया जाता है और 1 बार जो 1 वर्ष बचता है उसमें रूपांकर कलाओं को दिया जाता है। तो इसमें अब डिटेल में बात करते हैं तुलसी सम्मान में। तो लीजिए, पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? पंडित सिरोज प्रसाद को। और आखिरी दिया गया है भिखुदान गढ़वी, गुजरात को, लोक गायक है जो गुजरात के, भिखुदान गढ़वी, गुजरात, 2016 में। अब अगला बात करते हैं सम्मान। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, ये 1984 से दिया जा रहा है। इसमें 2 लाख की राशि दी जाती है। इसमें देखिए, संगीत क्षेत्र में निर्देशन और पार्श्व गायन है तुम्हें इसमें दिया जाता है। और इंदौर में जो जन्म हुआ जिनका, लता मंगेशकर का, उनके नाम पर यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और हर साल दिया जाता है। जो पार्श्व गायक और गायिका के अलावा संगीतकारों को भी दिया जाता है। लता मंगेशकर पुरस्कार विभिन्न राज्यों द्वारा दिया जाता है और ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार भी देती है। देखिए इसमें किसे किसे दिया गया। तो ये जो पहला दिया गया है 1984 में दिया गया श्री नौशाद को, संगीतकार थे। और जो आखिरी दिया गया है श्री अनु मलिक, मुंबई को, संगीतकार है, उन्हें 2017 में दिया गया है। अगला बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, 1986 में दिया जाता है, से शुरुआत हुई इसकी। 2 लाख रुपए की राशि है और उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। इकबाल सम्मान राष्ट्रीय कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है, उत्कृष्ट कार्य और सृजनात्मक कार्य। इसमें 1986-87 दिया जाता है। उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए स्थापित किया गया और ये उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि अल्लामा इकबाल के नाम पर स्थापित किया गया है, जिन्होंने 20वीं सदी में प्रारंभिक 4 दशकों तक उर्दू कविता के नए आयाम दिए थे। ये प्रसिद्ध कवि थे, इनके नाम पर यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1986 से दिया जाता है। इसमें डिटेल में देखते हैं हम लोग। ये पहला पुरस्कार किसे दिया? श्री अली सरदार जाफरी को दिया गया 86-87 में। और जो आखिरी का दिया गया 2016-17 में श्री अनीफ अशरफ कोलकाता को दिया गया, अशफाक को कोलकाता को दिया गया। अब अगला पुरस्कार देखते हैं, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, 1987 दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि हिंदी साहित्य के लिए जाता है। जो मैथिली शरण गुप्त है, जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, इन्होंने बहुत सारी रचना लिखी। इनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मानों की स्थापना की। हिंदी साहित्य क्षेत्र में वार्षिक सम्मान का खड़ी बोली के शीर्ष प्रवक्तक श्री मैथिली शरण गुप्त, ये खड़ी बोली के शीर्ष प्रवक्तक थे मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी स्मृति में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया गया 1987 तक। इसके किसे किसे दिया गया है? इसके बाद बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय अहिल्या देवी सम्मान, 1996 से 96 से दिया जा रहा, 1996 से दिया जा रहा है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि है। और ये देखिए, आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के लिए महिला कलाकार को दिया जाता है। इसमें देवी अहिल्याबाई थी, जो महिलाओं की एक जो कुशल शासिका थी, न्यायविद, सच्ची समाज सेविका थी और कलाप्रिय विदुषी थी। वे स्नेह, दया और धर्म की प्रतिमूर्ति थी। अहिल्याबाई महिला शक्ति की प्रतीक है। उनका जीवन कार्य समस्त स्त्री जाति के लिए एक उदाहरण है। उनकी स्मृति में देश की सृजनशील महिलाओं के संपूर्ण अवदान के लिए देवी अहिल्या के सम्मान को दिया जाना सुनिश्चित किया है। देखो, देवी अहिल्या जो सम्मान है, मध्य प्रदेश शासन ने आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों को 1996-97 से दिया जाता है।
तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं किसे किसे दिए गए हैं। तो जो पहला सम्मान है 1996 में तीरन बाई को दिया गया था, तीजन बाई को। और जो आखिरी है श्रीमती शांति देवी, झारखंड, शांति देवी झा बिहार की थी। ये मधुबनी चित्रशैली के लिए इनको दिया गया 2018 में। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, 1997 से दिया इसमें जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसमें ये क्षेत्र में जैसे अभिनय, पटकथा, गीत लेखन, निर्देशन आदि क्षेत्र में ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और जो किशोर कुमार थे प्रख्यात पार्श्व गायक थे, हरफनमौला कलाकार थे। वे खंडवा के मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने सिनेमा क्षेत्र में अपनी बहुआयामी प्रतिभा का परिचय देते हुए न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों में अपनी जगह बनाई। उससे न सिर्फ देश का यश स्थापित हुआ बल्कि मध्य प्रदेश की गौरव में श्रीवृद्धि हुई। और उन्हीं स्मृति में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दिया जाता है। इनका जन्म खंडवा में हुआ था। तो खंडवा का प्राचीन नाम मैं बताता हूँ, खांडवनवर अनूप है। अगला सम्मान जो किसे किसे दिया गया ये देख लेते हैं। किशोर कुमार सम्मान हरिकेश मुखर्जी को 1997 में दिया गया था निर्देशन में। और जो आखिरी सम्मान दिया गया है प्रियदर्शन मुंबई को 2017-18 में दिया गया इन्हें। इसके बाद अगले पुरस्कार की बात करते हैं हम लोग। शरद जोशी सम्मान 1992 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें। और ये किस क्षेत्र में? हिंदी व्यंग्य, ललित निबंध, रिपोर्ट, डायरी, पत्र आदि के क्षेत्र में। जो शरद जोशी जी थे, सम्मान उनके नाम से जो सम्मान दिया जाता है उत्कृष्ट सृजन में दिया जाता है। जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की अपनी सुप्रतिष्ठित परंपरा अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश शासन ने हिंदी व्यंग्य, ललित, स्मरण, रिपोर्टाज, डायरी इत्यादि विधाओं में रचनात्मक लेखन के लिए स्थापित किया। ये गौरव की बात है कि शरद जोशी मध्य प्रदेश के निवासी थे, जिन्हें उनकी सशक्त विपुल व्यंग्य रचनाओं ने साहित्य राष्ट्रीय परिदृश्य स्थापित किया। शरद जोशी ने व्यंग्य को नया तेवर और विविध्य दिया। समय विसंगति और विडंबना को अपनी प्रखर लेखनी से उजागर करते हुए समाज की दृष्टि को और दिशा प्रदान करने का उत्तरदायी रचनात्मक कार्य किया है। उनकी व्यंग्य रचनाओं ने हिंदी साहित्य की समृद्धि में अपना सुनिश्चित योगदान दिया है। तो यह शरद जोशी सम्मान जो 1992 से दिया जाता है। तो इसमें सम्मान, पहला सम्मान दिया गया है श्री हरिशंकर परसाई को दिया गया था 1992 में। और जो आखिरी सम्मान दिया गया है 2016 में नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को दिया गया था, इंदौर के हैं वो। इसके बाद अगला बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2012 से दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 12-13 में दिया जाता है। और जो भारतीय कवि संगीतकार थे ये कवि प्रदीप, और इन्होंने जो सम्मान देशभक्ति ए मेरे वतन के लोगों, ये गीत सभी को याद होगा, के लिए दिया जाता, प्रसिद्ध है इनका गीत। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा था, जिसे लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को रामलीला के मैदान में सीधा प्रसारण किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की यह सुनकर आंख भर आई थी। तो इस प्रकार ये महान ये मेरे वतन के लोगों की रचना इन्होंने कवि प्रदीप ने लिखा था। इनके सम्मान में 2012 में मध्य प्रदेश सरकार ने इनके नाम से सम्मान देना शुरू किया। तो देखिए इसमें बात करते किसे किसे दिया गया। 2012-13 में गोपाल दास नीरज को दिया गया था, अलीगढ़ के थे। और 2017-18 में हरिओम पवार को, जो मेरठ के, इन्हें दिया गया। अगला बात करते हम लोग नानाजी देशमुख सम्मान 2012 से दिया जाता है। इसमें 101 लाख रुपए की राशि है। ये देखिए सामाजिक सांस्कृतिक समरता, उत्थान परिष्ठता, अध्यात्म और परंपरा, समाज एवं विकास तथा संस्कृति व्यक्त पुरुष अथवा स्त्री को दिया जाता है, वो संस्था को भी दिया जा सकता है। इसमें देखिए इसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो नानाजी देशमुख थे, ये जो एक समाज सेवी थे उन्हें, और ये पूर्व जनसंघ के नेता भी रह चुके हैं, इनके सम्मान में
ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये 2019 में ना भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। अगले सम्मान की बात करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2015 से दिया गया था। हिंदी भाषी लेखकों को दिया जाता है ये सम्मान। अगला बात करें हम लोग, ये इसी की बात करें, राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2015 में दिया गया है प्रोफेसर एस शेषारत्नम विशाखापट्टनम को। और 2018 में जो दिया गया है रविकांत पाटिल पुणे को दिया गया। अब अगले बात करते हैं कुमार गंधर्व सम्मान 1992 से दिया जा रहा है। इसमें 1,25,000 रुपये राशि दी जाती है। और ये देखिए शासकीय संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गायन वादन नृत्य हेतु युवा कलाकारों को दिया जाता है। कुमार गंधर्व सम्मान मध्य प्रदेश शासन ने संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट युवा प्रतिभा को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने के लिए 1992-93 में ये पुरस्कार हर साल स्थापित किया है ना, सम्मान दिया जाता है हर साल। इस सम्मान का नाम संगीत क्षेत्र के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अद्वितीय गायक पंडित कुमार गंधर्व की स्मृति में दिया गया। अगला बात करते हैं ये किसे किसे दिया गया। तो देखिए 1992-93 में अजय चक्रवर्ती को दिया गया था। और जो 2017 में दिया गया है 17-18 में नीलाद्री कुमार वादन में दिया गया, वादन के क्षेत्र में। अब अगला सम्मान है राजा मानसिंह सम्मान। तो राजा मानसिंह सम्मान 2011 में दिया गया, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। और 1 लाख रुपए की राशि है संगीत संस्कृति कला के क्षेत्र संरक्षण कार्य संस्था को दिया जाता है। तो ये पुरस्कार इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया मैंने। देखिए फिर भी इसको किसे किसे दिया गया देख लेते हैं हम लोग। 2011 में सृजन संस्था ओडिशा को दिया गया। और 2018 में नटरन प्रतिष्ठान नई दिल्ली को दिया गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान जो 2015 में दिया गया। इसमें 1 लाख रुपए की राशि है। ये हिंदी वैज्ञानिक तकनीकी लेखन पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए दिया जाता है। और अगला पुरस्कार राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी 2015 से दिया जाता है। और 1 लाख रुपए की राशि है। इसमें हिंदी सॉफ्टवेयर सर्च इंजन वेब डिजाइनिंग डिजिटल भाषा प्रयोगशाला प्रोग्रामिंग सोशल मीडिया डिजिटल ऑडियो विजुअल एडिटिंग आदि उत्कृष्ट क्षेत्र में दिया जाता है। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय निर्मल सम्मान। तो ये 2015 से दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और यह दिया जाता है भारतीय अप्रवासी जो भारत में न रहकर विदेशों में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान दे रहे हैं, उन्हें दिया जाता है। और अगला बात करते हैं राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान। ये 2015 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जाता है। और 1 लाख रुपए की राशि है इसमें। विदेशी मूल व्यक्ति होने के बाद व्यक्ति हिंदी भाषा के उसकी बोलियों के विकास, जैसे विदेशी मूल के भाषा व्यक्ति होने के बाद भी हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं और उनको प्रचार कर रहे हैं, उन्हें दिया जाता है। तो इस प्रकार यह मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार थे। अगला वीडियो हम लोग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही जो मध्य प्रदेश के लोगों को ही दिया जाता है वह वीडियो बनाएंगे। अगर पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।